नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। इसको लेकर 20 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर भी जानकारियां सामने आ रही हैं कि जनवरी में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। किस तरह से चुनाव होंगे, साथ ही जनवरी में क्या तारीखें हो सकती हैं, इसको लेकर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, उत्तर प्रदेश में जनवरी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। देखिए, ये चुनाव तो है ही नहीं। मतलब पंचायत चुनाव को आप चुनाव मत मानिए, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले होने जा रहा है। जैसी तैयारियों की खबरें हमारे सामने आ रही हैं, तो आप ये मानिए कि ये लिटमस टेस्ट है, और ये लिटमस टेस्ट है सत्ता के लिए, ये परीक्षा है विपक्ष के लिए, और ये एक आप ये कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, मुख्य तौर पर 2, कांग्रेस और बसपा भी है, बाकी बहुत से दल हैं, लेकिन वो ये बता देगा कि मिजाज क्या है, और वो ये भी बता देगा कि अभी कितनी तैयारी बाकी है। और बड़ा अहम होता है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव। जब पंचायत चुनाव पर बात करने बैठिए तो बहुत से किस्से याद आते हैं, चुनाव से जुड़े बहुत सी बातें याद आती हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो व्यक्ति गांव की राजनीति को समझता है, प्रधान को, बीडीसी को, जिला पंचायत को समझता है, जानता है, वो देश की राजनीति को आसानी से समझ सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड की बात है, ये बिल्कुल रूट्स की बात है, चुनाव की बात है। जो जैसे प्रधान के चुनाव में आप ये देखिए कि एक गांव का चुनाव है, और किसी गांव में मान लीजिए 400 से 500 वोटर्स हैं, उसी में से 10 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, और गांव के लोगों, रिश्ते तो गांव में हैं ही, उन्हीं में से आपको चुनाव लड़ना है, उन्हीं में से आपको तय करना है। तो ये हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, और ये बात भी है कि लोकतंत्र में आप देखेंगे कि चुनाव ये बड़े दिलचस्प होते हैं। जो लोग दर्शक हमारे हैं, वो अगर पंचायत चुनाव को जानते होंगे तो खुद इस बात को समझ रहे होंगे। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है, इस उत्तर प्रदेश में 826 ब्लॉक हैं। जब मैं ब्लॉक कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपसे खंड की बात कर रहा हूं, जो विकास खंड आप जिसको कहते हैं। आप बिहार में जाएंगे तो उसको प्रखंड कहते हैं। यहाँ मैं ये भी आपको बताता चल रहा हूँ। इसके अलावा 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे यहाँ बनते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष को एक वक्त में राज्य मंत्री का दर्जा हुआ करता था, लाल बत्ती मिलती थी, पूरा शान और शौकत होती थी। जिला पंचायत में उपाध्यक्ष के भी पद होते थे, बाद में वो खत्म हो गए। इसके अलावा 57,691 ग्राम पंचायत हैं। आप सोचिए कि 57,691 प्रधान बनते हैं उत्तर प्रदेश में, और इनको चुनने का प्रोसेस, इनकी तैयारी अभी से शुरू हो रही है। ई टेंडर्स निकाले गए हैं मत पेटियों के लिए। कंपनी से कहा गया है कि आप लोग टेंडर भरिए कि आप ये काम कर सकते हैं मत पेटी वाला कि नहीं कर सकते, क्योंकि ईवीएम से वोट नहीं पड़ता इसमें बैलेट पेपर पर ठप्पा लगता है, नारे लगते हैं मार मोहरिया तान के। ये वो चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में, और बड़ा दिलचस्प चुनाव होता है। अगर मैं आपसे उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश में जो अभी तैयारी चल रही है, उसमें निर्वाचन आयोग जो उत्तर प्रदेश का है, उसका ये कहना है कि ये चुनाव कोई आसान नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चुनाव को कराया जाता है, और ये हमारे लिए भी बड़ी परीक्षा है। और अगर मैं आपसे बात करूं पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में जिला पंचायत सदस्य की 3047 सीटें थी उत्तर प्रदेश में, और उनमें से समाजवादी पार्टी 759 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी 768 सीटें जीती थी, बसपा 319, कांग्रेस 125, आरएलडी 69, आम आदमी पार्टी 64, और निर्दलीय जीते थे 944 सीटें। यानी कि अगर आप सबके आंकड़े देख लीजिए तो सबसे ज़्यादा निर्दलीय जीते थे, क्योंकि ये चुनाव सिंबल पर नहीं होता। प्रधान का, बीडीसी का चुनाव सिंबल पर नहीं होता, सिंबल का इसमें कोई बहुत वो नहीं होता। हाँ, समर्थन होता है, पार्टियां समर्थन देती हैं, सिंबल नहीं देती हैं। लेकिन इस बार सुनना ये भी है कि सिंबल भी पार्टियां देंगी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये सब सिंबल देंगी। अगर सिंबल दे दिया तो ये चुनाव और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनेगा। और सिंबल क्यों नहीं देती हैं, उसके पीछे एक अलग थ्योरी है, क्योंकि कोई अगर निर्दलीय जीत करके आता है तो उसको फिर अपने पाले में करने में आसानी मिलती है, ये भी इसमें होता है। लेकिन एक बात और आपको बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैंने बताया, कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। पिछली बार 67 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, ये दर्शक बखूबी जानते हैं। उनको पता है कि कैसे वोटिंग होती है और कैसे वोटर फिर बाहर जाते हैं। वो फिर जो जिला पंचायत सदस्य और जो बीडीसी बनते हैं, उनको कहाँ कहाँ की ट्रिप मिलती है, मसूरी, नैनीताल और न जाने कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कैसे वो वोट पड़ते हैं, उसको लेकर के। और अगर मैं बात करूँ समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी 5 जिला पंचायत अध्यक्ष बना ले गई थी। बेसिकली जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख, ये सत्ता के चुनाव होते हैं। जिसकी सरकार होती है वो बड़ा हनक के साथ इस चुनाव को लड़ता है। अब मैं आता हूँ पंचायत चुनाव पर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव क्या कुछ तय करेगा? पंचायत चुनाव ये तय करेगा कि गांव की राजनीति का माहौल क्या है।
गांव के चौक चौराहों पर, गलियारों में, खेतों में बैठा हुआ किसान, बैठा हुआ मजदूर, बैठा हुआ एक आम आदमी क्या सोच रहा है, ये उसको भी तय करेगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे गांव की जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं वो क्या सोच रही हैं, क्योंकि बहुत सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, महिलाएं वहाँ चुनाव लड़ती हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, प्रधान पति। तो वो जो महिलाएं प्रधान बनती हैं, उनके पति उनका सब संभालते हैं, तो महिलाएं भी बड़ी इंपॉर्टेंट, महिलाएं भी चुनाव लड़ेंगी। और पिछली बार तो बहुत सी जिला पंचायतों में महिलाएं अध्यक्ष बनी थी, बहुत से ब्लॉक में वो प्रमुख बनी थी। तो महिलाओं का मिजाज क्या है, वो क्या सोच रही हैं? गाँव में जो लड़की पढ़ने वाली है, वोटर है पंचायत चुनाव की, वो क्या सोचती है, उसके मिजाज में क्या है? ये दरअसल ये आपको बताएगा कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण परिवेश की जो जनता है वो क्या सोच रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, मेयर के, नगर पालिका अध्यक्षों के, वो 2023 में हुए। यानी बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2022 में, और फिर 2023 में पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव हुए। वो भी आपने देखा, वो तो चलिए पीछे छूट गया। अब अगला जो निकाय चुनाव होगा वो अगली सरकार में होगा, 2028 में होगा, यानी सरकार आने के 1 साल बाद होगा। लेकिन ये सरकार बदलने से या चुनाव होने से 1 साल पहले होगा, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्योंकि ग्रामीण राजनीति को तय करता है। अब ये पता चलेगा कि कौन से विधायक जी के पास कितने प्रधान। अच्छा, इसमें नेताओं के सामने भी समस्या होती है। आप देखिए 1 साल बाद विधानसभा चुनाव है, ऐसे में विधायक जी किसको चुनाव लड़वा देंगे, किसका विरोध करेंगे, तो वो मुश्किल भी उनके सामने होगी। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों का आगाज़ हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में आप ये कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि क्योंकि कुछ दूरी रहती है, जैसे प्रधान के और ज़िला पंचायत के वोट पड़ गए, फिर ज़िला पंचायत अध्यक्ष चुनने का जो प्रोसेस होता है वो करीब 1-1.5 महीने का उसमें गैप होता है। तो ये कहा जा रहा है कि जनवरी फरवरी में कराया जाएगा, तो आप ये मानिए कि ज़िला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव फिर मार्च या अप्रैल में जाएगा। अभी ये तैयारी है। अब सरकार हो सकता है कि इससे पहले कराने की कोशिश करे, दिसंबर तक, नवंबर तक अभी कराने की कोशिश करे। अभी तैयारियां शुरू की गई हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले ये चुनाव हो रहा है, तो ये बहुत कुछ तय करेगा, बहुत कुछ बताएगा, बहुत कुछ दिखाएगा, और ये भी बताएगा आपको कि जो मूड है उत्तर प्रदेश का, आप ये मानिए कि ये मूड मापने का चुनाव है उत्तर प्रदेश के लिए। फिलहाल इसमें खबर यही है कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं, शासन प्रशासन की तरफ से चुनाव की तैयारियां शुरू की गई। अच्छा, गाँव में एक अलग क्रेज़ दिख रहा है। गाँव में अभी से वॉल पेंटिंग होने लगी है, बैनर लगने लगे हैं, और सावन की बधाई अभी मिलेगी, फिर दिवाली की बधाई मिलेगी। यानी जो नेता हैं वो एक्टिव हो गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, ज़मीन टटोल रहे हैं अपनी अपनी, कहाँ से चुनाव लड़ना है, कौन सी सीट आएगी, कैसे क्या करना है, पैसा कहाँ से आएगा, सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यानी उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की खूबसूरती है चुनाव, और वो खूबसूरती उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपको देखने की मिलेगी। फिर से नारों का और वादों का दौर चलेगा, चुनाव होंगे, वोट पड़ेंगे, और ये तय होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोच रही है। जी। और पंचायत के जो चुनाव होंगे वो विधानसभा चुनाव का रास्ता तय कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश के मुद्दे क्या है वो पता चलेंगे, और इस वजह से ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चुनाव जब होंगे वो भी हम तारीखें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।